एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। सेम क्वेश्चन नंबर 13 जैसा ही है, तो हम डायरेक्टली उसी तरीके से ही सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, नंबर विच आर लाइज बिटवीन 10 एंड 250। सो कितने नंबर्स मिलेंगे हमें, 11 से स्टार्ट होगा, 12, 13 और वो जाएगा 249 तक। यहां तक सबको क्लियर है। अब एंड डिविजिबल एंड मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब कि ऐसा ही है जो डिविजिबल बाय 4 है। अब उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है 11 है उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे, और ये जो लास्ट टर्म है 249 उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 8, देयरफॉर 3 मिल जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6 24, ये आ जाएगा 0 9 2 8, तो रिमाइंडर हमें मिला 1। अब क्या करना था, यहाँ पे जो रिमाइंडर मिला है 3 उसको 4 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो मिल जाएगा 2, और यहाँ पे रिमाइंडर 1 ही रखना है। इस 2 को हमें, सॉरी ये 1 हो जाएगा, इस 1 को हमें 11 में ऐड करना है, तो क्या मिलेगा 12, और इस 1 को 249 में सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या मिलेगा 248। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा लास्ट टर्म हो गया। तो ए हमें मिल चुका है 12, डी हमें मिल चुका है 4, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई ऑफ 4 मतलब हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 ही रहेगा। ए एन हमें पता है 248 और एन हमें फाइंड करना है, एन इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सेम हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है हमारे पास 248, ए है हमारे पास, सॉरी इक्वल्स टू, ए हमारे पास है 12, एन हमें फाइंड करना है, और डी हमारे पास है 4। 248 यहाँ पे जो 12 है वो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो हमें मिलेगा 236 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 4। तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू, ये 4 को न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 236 डिवाइड बाय 4। सो 236 डिवाइड बाय 4 क्या हो रहा है, n माइनस 1 इक्वल्स टू 59। चेक करिए दोस्तों, क्या 59 ही आ रहा है, देयरफॉर n इक्वल्स टू 60। आई होप दोस्तों आपको चैप्टर में मजा आ रहा है, और अगर कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हो, मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर मुझे आपका डाउट जेन्युइन लगेगा तो मैं व्हाट्सएप पे आपको आंसर भी दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन को रीड करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 डॉट 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 एंड 3, 10, 17 डॉट 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 आर इक्वल। तो हमें फाइंड करना है कौन सी वैल्यू है n की जिससे nth टर्म ऑफ दिस 2 APs आर इक्वल। अब देखो यहाँ पे 2 AP की बात है, अगर 2 AP की बात है तो हम सबसे पहले तो उसको लिस्ट लगा देंगे। फर्स्ट AP क्या है, 63, 65, 67, दूसरी AP है 3, 10, 17। अब हमें सबसे पहले तो A देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट टर्म A इक्वल टू क्या है 63, दूसरी AP में A की जगह पे लिखेंगे A डैश, ये है हमारे पास 3। फर्स्ट AP में कॉमन डिफरेंस D है A2 माइनस A1, मतलब कि 65 माइनस 63 दैट इज 2, और दूसरी AP में D डैश लेंगे हम, क्या है A2 माइनस A1 मतलब कि 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। यहां तक अगर आपको पता चल गया है तो 50% सम आपने सॉल्व कर दिया है। अब हमें क्या करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है जिससे nth टर्म इक्वल हो। अब nth टर्म इक्वल मतलब क्या है कि यहाँ पे जो an है वो यहाँ के लिए a डैश n है और उसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब an क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a डैश n क्या है, a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश।
अब n तो दोनों में सेम ही है क्योंकि वही तो हमें फाइंड करना है, nth टर्म सेम होना चाहिए। यहाँ पे a लिख लेते हैं हम 63, यहाँ पर n माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 2, a डैश यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश है हमारे पास 7। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस 7। अब देखिए दोस्तों, ये जो n वाले टर्म है ना उसको हम इक्वल्स टू के राइट साइड ले लेते हैं और बाकी के जो कांस्टेंट टर्म है वो हम इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड ले लेते हैं। तो क्या मिल जाएगा हमें, 63 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 7n माइनस 2n। देयरफॉर 63 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारा 61, 61 में से 3 जाएगा तो हमें मिलेगा 58, और अगर 58 में से 7 ऐड करोगे तो हमें मिलेगा 65। तो ये हो जाएगा 65 इक्वल्स टू 7n माइनस 2n क्या मिलेगा हमें 5n। देयरफॉर 65 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू n, देयरफॉर n इक्वल्स टू 13। Exercise 5.2 question number 16. Determine the AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12. दोस्तों क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे हमें AP फाइंड करना है। AP हम कब फाइंड कर सकते हैं, जहां पे हमारे पास A हो और हमारे पास D हो, बट यहाँ पे ना ही हमारे पास A है ना ही हमारे पास D है, बट हमारे पास दो इक्वेशन है। कौन से दो इक्वेशन, फर्स्ट चीज है थर्ड टर्म इज 16, मतलब कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि a3 इक्वल्स टू 16। अब ये जो a3 इक्वल्स टू 16 है तो लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल्स टू 16, हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन है सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। लास्ट टाइम मैंने जिस तरीके से एग्जांपल दिया था, मेरी एज आपकी एज से 12 जितनी एक्सीड कर रही है, क्या है, मेरी एज आपकी एज से 12 एक्सीड करती है, उसका मतलब ये हुआ माय एज इक्वल्स टू योर एज प्लस 12। तो सेम यहाँ पे क्या होगा कि A7 इक्वल्स टू A5 प्लस 12। स्टिल आपको अगर नहीं पता चला है तो मैं और इजी करता हूं, अगर कोई भी एक्सीड वाला सेंटेंस हो, अगर कोई भी एक्सीड्स वाला सेंटेंस हो तो हम क्या करेंगे, जिस तरीके से सीक्वेंस में दिया है वो सीक्वेंस में लिख लेंगे, मतलब कि यहां से सेंटेंस स्टार्ट होता है और यहाँ पे सेंटेंस खत्म होता है। सबसे पहले क्या है सेवेंथ टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे A7, उसके बाद क्या है फिफ्थ टर्म, तो यहाँ पे लिखेंगे A5, इसके बाद क्या है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या बोला है हमने, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म, मतलब कि जो एक्सीड वर्ड है, जो हमारा एक्सीड वर्ड है वो 7 और 5 के बीच में है, 7 और 5 के बीच में है एक्सीड वर्ड, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इक्वल्स टू, और बाकी जो टर्म बचे वहां पे या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, बट एक्सीड है तो प्लस आएगा, अगर एक्सीड का ऑपोजिट होता तो हम माइनस लिख लेते। दोस्तों इससे इजी मैं नहीं कर सकता हूं, तो आई होप इसमें आपको पता चला होगा। तो ये क्या मिला है, A7 इक्वल टू A5 प्लस 12। A7 मिल सकता है हमें A प्लस 6D इक्वल्स टू A5 है हमारे पास A प्लस 4D इक्वल्स प्लस 12। यहाँ पे A गेट कैंसल्ड, 4D को इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड में लेंगे तो 6D माइनस 4D क्या हो जाएगा 2D, 2D इक्वल्स टू 12, देयरफॉर D इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 6। अब ये जो D इक्वल्स टू 6 मिला है उसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, देयरफॉर A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16, देयरफॉर A प्लस 12 इक्वल्स टू 16। अब इस 12 को इक्वल्स टू के राइट साइड में ले लेंगे तो हमें मिल गया है A इक्वल्स टू 4। अब देखिए दोस्तों हमें फाइंड करना है AP, उसके लिए हमारे पास A है एंड D है, तो फर्स्ट टर्म क्या है 4, सेकंड टर्म क्या मिलेगा A प्लस D मतलब कि 4 प्लस 6 जो है 10, थर्ड टर्म क्या मिलेगा A प्लस 4D मतलब कि 4 प्लस 2 इंटू 6 मतलब कि 16। उस तरीके से आप करते जाइए तो ये 22 और उस तरीके से आगे चलता रहेगा। ये था सॉल्यूशन
क्वेश्चन नंबर 16 का। Q2 Education is a government recognized startup and we are providing online personal tuition for class 7 to 12. In last 4 years, we have already guided more than 5,000 students all over India. Our vision is to provide best quality education with personal attention. For any query regarding personal tuition, you can visit our website or call us. So come, join Q2 and give your child a bright future.